जय भीम और जय संविधान के नाजायज औलादो, बहन के लौड़े मादर चोदो, विदेशी फंडिंग पर पलने वाले पिल्लो, गरीब मजदूर और मजबूर लोगों के खून चूसने वाले खटमलो। तेरी गांडू साहब भीमराव अंबेडकर ने तुम लोगों को मानसिक रोगी बना दिया आरक्षण देके। आरक्षण के देने के कारण तुम लोगों का बुद्धि विकसित नहीं हुआ है, मानसिक रोगी हो गए हो, मंदबुद्धि हो गए हो। क्योंकि मानसिक विकास होने के लिए धूल धूप धुआं तीनों से गुजरना पड़ता है। खाली पेट, खाली जेब और बुरा वक्त, तीनों रास्ते से गुजरना होता है। सालों तुम्हें कभी तो समझ में आएगा नहीं कि जितना तुम्हें आरक्षण मिला है उससे ज़्यादा तुम्हारे माँ बहन बहू बेटी की दलाली उन्होंने खा लिया है। और हाँ, ये जितने के फ्री के राशन मिलते हैं ना, कभी कैलकुलेशन करके देखना, जितना फ्री नहीं मिलता ना उससे ज़्यादा जीएसटी, टोल टैक्स, इनकम टैक्स, रोड टैक्स, फलना चिलना से पैसे निकाल लिए जाते हैं। सालों ये लोग तो नाम कमा लेते हैं कि हमने ये फ्री दिया वो फ्री दिया, लेकिन वसूली सभी लोगों से अच्छे तरीके से कई गुना ज़्यादा किया जाता है। लेकिन तुम लोग तो हो मंदबुद्धि वाले, गंडुए हो। तुम लोगों को तो ये बातें समझ में आएगी नहीं, क्योंकि आरक्षण के कारण तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, दिमाग विकसित हुआ ही नहीं है। क्योंकि दिमाग विकसित होता तो सही को सही और गलत को गलत कहता, लेकिन तुम लोग तो अड़े हुए हो। बाबा साहब बहन के लोड़ो, गांडू साहब को बाबा साहब कहते हो। गंडुओं, मैंने इतनी गालियाँ इसलिए दी ताकि तुम लोगों को ये दिखा सकूं कि तुम्हारा गांडू साहब द्वारा लिखित संविधान गलत है। मैंने गाली भी दिया है तो वो सही है, और तुम्हारा गांडू साहब द्वारा लिखा हुआ संविधान गलत है। अगर तुम्हारा संविधान सही होता तब तक तो मेरे ऊपर कार्रवाई हो गई होती। लेकिन गंडुओ, जितने भी तुम्हारे वकील साहब हैं, कोई सामने आया, कोई आया मेरे खिलाफ कोई कंप्लेंट डलवाने के लिए? मैं कल भी बोल रखा हूँ कि मेरे खिलाफ SC/ST एक्ट छोड़ो, संविधान की सारी धाराएं लगवा के एक बार कोर्ट में खड़ा करवा दो, बड़ी मेहरबानी होगी। मैं 1 महीने 9 दिन हो गया इसी दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ, कोई तो सामने आए। साले गंडुओ, बहन के लोड़ो, ड्रैकुले के नजायज औलादो, इतना होने के बावजूद भी तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा। अभी भी बाबा साहब ही करोगे बहनचोद। तुम लोगों को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, लेकिन है क्या कि मंदबुद्धि हो ना, आरक्षण की देन है। साले गंडुओ सब तुम्हारे हैं, हमारा तो कुछ है नहीं। हमें तो बस जाके तुम्हारे संविधान के तहत अपनी फाइल रखनी है, बाकी तो वो खुद देखेंगे। हमें तो कुछ कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। और कोर्ट में खड़ा होने के बाद सालों अगर मेरा एक बाल भी टेढ़ा हो गया ना तो मैं तुम सबको ही गुलामी खट दूंगा, ठीक ना? और जितने गालियाँ दे रखे हो ना, सबका प्रिंट आउट रखा हुआ हूँ, और इसलिए कि जिस दिन कोर्ट में खड़ा होऊंगा ना उस दिन दिखाऊंगा कि मान्यवर गाली तो ये होती है, वो गाली थोड़ी है, वो तो रिफ्लेक्सिव वे ऑफ टॉकिंग है। जय भीम के डल्लो, सहारे कितनों भी अच्छा हो, एक ना एक दिन साथ छोड़ ही देता है। इसलिए तुमने गलत लोगों को भगवान बना लिया, गांडू साहब को। साले तुम्हारे भगवान ने जो अपनी खुद की बचाव नहीं कर पा रहा तो देश की बचाव क्या घंटा करेगा? ना तुम्हारी बचाव कर पा रहा ना किसी का। देख लिया तुम्हारे संविधान, साला। और हाँ, हे हिंदवासियों, once again from the core of my heart, keep sharing my videos so far as possible for you। और आपको बता दूं कि जो संविधान या जो कानून वक्त और हालात की डिमांड पूरा ना कर पाता हो वो कभी सही नहीं हो सकता, क्योंकि वक्त और हालात का डिमांड पूरा करना ही लॉ ऑफ नेचर होता है, और लॉ ऑफ नेचर को संविधान मानता ही नहीं है। और हाँ, आप लोगों को ये भी बता दूं कि जितने भी वकील साहब और जज साहब हैं ना, इनकी औकात बड़ी सीमित होती है। ये कट कॉपी पेस्ट पर ही जीते हैं, इसके सिवा इनको और कुछ नहीं आता। कुछ और करेंगे खुद फंसेंगे, क्योंकि ये संविधान के तहत चलते हैं। कट कॉपी पेस्ट ये 3 शब्दों पर आधारित हैं, बाकी इनका अपना कुछ नहीं है।
बाकी आप लोगों को तहे दिल से निवेदन है और अभिनंदन है, और बस एक ही आशा और उम्मीद है कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर एक आम नागरिक तक पहुंच सके। धन्यवाद।